हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद उत्कर्ष में। तो देखिए, आज हम जो हमने पिछली बार चैप्टर किया था रीजनिंग में, हमने किया था सीरीज, नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज हमारा हो गया था कंप्लीट। ठीक है, उसमें उससे आगे अब हम एक रीजनिंग का नया चैप्टर लेने वाले हैं आज, न्यू चैप्टर, और बहुत आसानी से और ध्यान से इसको समझने वाले हैं। मैं मान के चलता हूँ कि न्याय निगमन को स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम लगाकर करते हैं। हम इसको कैसे पढ़ेंगे वो भी हम बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, न्याय निगमन। देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिए बच्चे। अगर हम बात करें श्लोक्स की, न्याय निगमन की बात अगर हम करें, श्लोक्स की बात हम करें, तो श्लोक्स को पढ़ने के कितने तरीके होते हैं बच्चे? अगर हम बात करें तो इसके 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा पुरातनिक तरीका जो है, जो इसको हम कहते हैं वेन आरेख, है ना, वेन डायग्राम से। किससे? वेन डायग्राम से। तो आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका जो होता है हमारा, एक मेथड आता है बच्चे, 150 मेथड। क्या होता है? 150 मेथड। तो इसको आप 150 मेथड से भी कर सकते हो। तो एक ये भी अच्छा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, 150 मेथड। और एक होता है बच्चे डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड भी अच्छा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो आप तीनों में से कोई से भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम किसको करने वाले हैं? देखिए बच्चे, हम 150 को नहीं, हम वेन डायग्राम को भी नहीं, हम देखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। क्या देखेंगे? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट हम इसको क्वेश्चन को कैसे सेकंड्स में कैसे करें। मैं कहता हूं कि श्लोक्स को कोई भी क्वेश्चन आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। सेकंड्स में आंसर कैसे दे सकते हैं? तो हम उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्यों जरूरी है, मतलब डायरेक्ट मेथड क्यों जरूरी है, वेन डायग्राम से अच्छा क्यों होता है वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें बच्चे, तो पूरे के पूरे चैप्टर में अगर बात करें तो हम किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष के बारे में, और कंक्लूजन के बारे में। कथन और निष्कर्ष के बारे में हम बात करते हैं। कथन और निष्कर्ष के बारे में हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कथन दिया होता है, इसमें निष्कर्ष दिया होता है। कुछ कथन दिए होंगे, उस कथन में हमको देखना होता है कि उन कथन को देखकर कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है, और जो भी निष्कर्ष सही निकलता है वही हमारा क्या हो जाता है बच्चे? आंसर हो जाता है। कैसे निकलता है, कैसे देखते हैं? तो अगर हम बात करें बच्चे कथन की, तो यहाँ पर कितने तरह के कथन होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चे 4 तरह के हम कथन पढ़ते हैं। कितने कथन पढ़ते हैं? 4 तरह के कथन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो जानते होंगे, मैंने अभी बताया था कि कथन को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 4 तरह के कथन पढ़ते हैं। पहला कथन जो है, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। दूसरा, कुछ ए बी हैं। तीसरा, कुछ ए बी नहीं है। चौथा,
कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो यहां पर हमने 4 तरह के कथन देखे हैं बच्चे। सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है और कोई ए बी नहीं है। देखिए ध्यान से समझना। अभी मैं आपको पहले वेन डायग्राम से इसको समझा देता हूं, ध्यान से देखना। वेन डायग्राम आगे हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन जहां से आपने देखो, मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको नए प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए पहले आपको पुराने प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना पड़ेगा। पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि आखिर जो हम पुराने प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तो वहां पर हम क्या गलती कर रहे थे। क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ गया कि आप वहां पर क्या गलती कर रहे थे, तभी आप क्या कर पाओगे, उस गलती को यहां पर सुधारने की कोशिश कर पाओगे। और गलती सुधारोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि रीजनिंग में बच्चे एक एक नंबर हमारा कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि हम उसका मानकर ये चलते हैं कि हमने जवाब जो दिया है वो सही दिया है, लेकिन वो होता क्या है, वो गलत हो जाता है। और गलत होने के बाद में हमारे नंबर कट जाते हैं, मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। उसी से बचने के लिए ध्यान से सुनना बच्चे, हम करते हैं इसके लिए डायग्राम बताइए। तो हमने देखा बच्चे, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि सर अगर सभी ए बी हैं, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो सारे के सारे ए हैं वो किस में हैं, बी में है। इसका मतलब सारे के सारे जो ए हैं वो किसके अंदर है बच्चे, बी के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से समझना। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, तो इसे सर ये तो है ही है, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि सारे के सारे ए ही किसके बराबर हों, सारे के सारे ए किसके बराबर हों, सर बी के ही बराबर हों। मान लिया 100 ए थे, ध्यान से सुनो बच्चे, मैंने कहा हम 100 ए के बात कर रहे थे और 100 बी की ही बात कर रहे हैं। तो 100 ए थे, 100 बी थे, सारे ए बी में है, तो सारे ए बी में आ गए। और अगर मान लिया जाए सारे के सारे ए को ही बी के बराबर कर दिया, तो अब भी क्या हुआ, सारे के सारे ए किस में आए हुए हैं बच्चे, बी में आ गए हैं। तो इसके 2 डायग्राम बन जाते हैं। अब आप करते क्या हो, आप इसका एक डायग्राम बनाते हो, एक डायग्राम बना देते हो क्या, कि ये वाला डायग्राम, और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। यहीं से क्या हो जाता है, गलत होना शुरू हो जाता है। भाई ये तो है कि सारे ए बी में है, हो सकता है कि सारे के सारे ए भी किसके बराबर हों, बी के बराबर हों, और जब सारे के सारे ए ही बी के बराबर हो गए तो सारे के सारे ए किस में आ गए, बी में आ गए। बात समझ में आई ना? गुड, ध्यान से समझो, आगे चलते हैं बच्चे। मैंने कहा कुछ ए बी हैं, इसका मतलब कुछ ए का पार्ट क्या है, बी के अंदर है। कौन से पार्ट की बात कर रहा है, इसकी। या एक बात बताओ, अब देखो यहां से कंट्राडिक्शन आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा। जो मैं कहने वाला हूं आप यहां से बोलोगे कि सर ये गलत है, ये हमें समझ में, क्यों, क्योंकि आप ना दिमाग को बड़ा नैरो करके सोचे हुए हो। नैरो नहीं, ब्रॉड करके सोचना है। कैसे, ध्यान से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कुछ ए बी हैं, इसका मतलब कुछ ए का पार्ट किसके अंदर है, बी का पार्ट बी के अंदर है। अगर मैंने कहा कि सर आप ऐसे करो, सारे के सारे ए को ही बी के अंदर डाल दो, सारे के सारे ए को ही किसके अंदर डाल दो, बी के अंदर डाल दो, तो क्या कुछ ए बी के अंदर नहीं आ गए। अब आप कहोगे सर इसको समझ में नहीं आया, क्लियर करो। देखो बच्चे, क्लियर करता हूं मैंने कहा आज जो हमारी क्लास है ना, वो रियल में सिलोक्स का इंट्रोडक्शन है। क्या है बच्चे, सिलोक्स का इंट्रोडक्शन। क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं बहुत चीज़ों को आपके सामने एकदम अटपटी सी दिखाने वाला हूं, और वही चीज़ें आपको जाके ना आगे आपकी मजबूती बनने वाली है। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी। आज हम क्वेश्चन नहीं सीखेंगे, आज हम वो सीखेंगे कि हम पहले क्या गलती करते थे। ठीक है, तब हमें नई चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बच्चे, मैंने कहा, अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल ये है, मैंने कहा ये हमारा स्टेटमेंट है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए का पार्ट किसके अंदर है, बी के पार्ट अंदर है। मैंने कहा आप सारे के सारे ए को बी में डाल दो, सारे के सारे ए को किस में डाल दो, बी में डाल दो। मैंने कहा ध्यान से सुनना बच्चे,
कुछ का मतलब मैंने मान लिया 50% की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 50% की बात कर रहा है। ठीक है, आप एक बात बताओ, मैंने कहा ए का 50% किसके अंदर है? बी के अंदर है। आप एक छोटी सी बात देखो, अगर मैं 100% को ही बी में डाल दूं, ए को अगर मैं मान लेता हूं 100% और 100% मानकर मैंने सारे के सारे ए को ही बी में डाल दिया, भाई ए का जो 100% है, अगर मैं ए को 100% मानकर सारे के सारे ए को ही बी में डाल देता हूं तो क्या 50% उसमें नहीं आ गया होगा? सिंपल सी बात, आ गया होगा। आप एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि क्लास में से सारे बच्चे बाहर आ जाओ, इसका मतलब 100% बच्चे बाहर आ जाओ, तो क्या 50% बच्चे बाहर नहीं आ गए होंगे? क्या 60% बच्चे बाहर नहीं आ गए होंगे? बिल्कुल आ गए होंगे सर, क्योंकि 100% में तो 50% आता है। 100% में क्या आता है? 50% आता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखिए, अगर हमने कहा कि सारे के सारे ए को ही बी में डाल दो, तो इसका मतलब जो 50% ए हैं वो भी किस में चले गए? बी में। इसका मतलब कुछ ए भी किस में चला गया? बी में चला गया। अगर सारा का सारा ही चला गया तो इसका मतलब कुछ भी चला गया। अगर 100% ही चला गया तो इसका मतलब 50% भी चला गया। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? अब देखो ध्यान से, आगे समझना। अगर हम इसका ये डायग्राम बना सकते हैं तो फिर सर हम डायग्राम ये वाला भी बना सकते हैं कि हो सकता है दोनों के दोनों बराबर हों। तो अब भी क्या कह दिया कि सारा का सारा ए ही बी के बराबर है, तो इसका मतलब वो ए, सारा का सारा ए बी में है, तो इसका मतलब कुछ ए बी किस में होगा? बी में होगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हो, आपने तो सारी की सारी स्लोग्स को उल्टा कर दिया है। देखो बच्चे, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं आपसे, आप इसको देखो। मैंने एक कथन लिखा, बच्चे ध्यान से समझना, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। मैंने एक कथन लिखा, मैंने कथन कहा कुछ ए बी है, और मैंने निष्कर्ष में कहा कुछ ए बी नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ निष्कर्ष सही है या गलत है? अब देखो आपने क्या पढ़ा होगा कि सर डायग्राम बनेगा ये। मैं ये बता रहा हूं आपको कि डायग्राम गलत क्यों हो जाते हैं। डायग्राम भी गलत नहीं होते अगर हम इसको समझे हुए होते, लेकिन हम इतना समझते नहीं है। हम केवल इतना पढ़ लेते हैं, ये दो चीजों को नहीं पढ़ते, ये पहलू छोड़ देते हैं, और जब हम इनको छोड़ देते हैं तो गलती यहीं से स्टार्ट हो जाती है बच्चे। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कुछ ए बी हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि सर कुछ ए का पार्ट किस में चला जाएगा? बी में चला जाएगा। ये बन गया डायग्राम। तो आप एक बात देखो, फिर आपके हिसाब से ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपके हिसाब से कह रहा हूं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो गलत है, आपके हिसाब से बोल रहा हूं बच्चे। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? सर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो पार्ट है, लेकिन ये वाला तो बी में नहीं है। ये वाला ये वाला ये वाला अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बी में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, तो ये सही हो गया। लेकिन नहीं बच्चे, आपने ये भी पढ़ा होगा फिर कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलते। पता टीचर क्या कर देते हैं? फिर टीचर ये कहेंगे कि बच्चे ये इसलिए गलत हो गया, रीजन नहीं देंगे, केवल ये कहेंगे कि ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नहीं बच्चे, ध्यान से समझो बच्चे, रीजनिंग वर्ड को ध्यान से देखो। सर रीजनिंग वर्ड को क्या ध्यान से देखें? इसे तो हम डेली देखते हैं। तो ध्यान से देखो, आज दिखाता हूं मैं आपको रीजनिंग में कुछ। इस रीजनिंग में आईएनजी को हटाओ बच्चे। आईएनजी को हटा दिया सर, लो हट गया आईएनजी। तो देखो क्या रीजन, क्या रीजन। इसका मतलब कि जो आप कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए। तो अगर उसका कारण सही है तो वो क्वेश्चन सही है, अगर उसका कोई कारण ही नहीं है, मतलब रीजनिंग का मतलब रीजन्स है। इसका मतलब यहां जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई रीजन है। ऐसा नहीं है कि मान लिया एक्स, माना राम की आयु एक्स, माना श्याम की आयु वाई। भैया यहां मानते नहीं है, यहां पर हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। तो अगर रीजन होता है तो फिर इसका भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा।
आप जो कह रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलते, इसलिए गलत हो गया। बात सुनने तक अच्छी लगती है, प्रूव करके दिखाओ ना। तो देखो प्रूव करते हैं बच्चे। हमने क्या किया, अब इसको प्रूव करते हैं। ये सही नहीं था, ये क्या था, गलत था। इसको प्रूव करते हैं गलत क्यों था, लेकिन आपके हिसाब से सही था। अगर आपके हिसाब से देखें तो सही था, लेकिन रियल में ये गलत था, रियल में गलत है। कैसे गलत है देखो, आपने कहा सर डायग्राम बनाओ, डायग्राम आपने बनाया था ये वाला कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए का पार्ट किस में है, बी में है। मैंने कहा बच्चे ध्यान से सुनो, इसका एक डायग्राम, अगर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर 100% ए ही किस में है, बी में है। 100% ए ही किस में है, बी में है। और अगर 100% ए ही बी में है तो सीधी सी बात है फिर तो, कि फिर क्या बात है कि सर 50% भी किस में आ गए होंगे, बी में आ गए होंगे। तो अगर हम इसको ए को ही किस में डाल दें, सर बी में डाल दो, तो ए को ही बी में डाल दिया तो इसका मतलब 100% ए ही बी में चले गए, तो 50% भी किस में चले गए होंगे, बी में चले गए होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें बच्चे, अगर ये डायग्राम बन सकता है तो फिर ये वाला डायग्राम भी बन सकता है। अब चेक करो बच्चे, अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो तीनों डायग्राम में सही होनी चाहिए। ध्यान से देखो बच्चे, अगर कोई भी नियम बनता है और वो नियम हर जगह ही सही होता है, हर जगह सही होता है, तभी वो नियम बनता है। अगर वो एक जगह भी गलत हो गया तो फिर वो गलत ही है। मान लिया जाए, ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा होगा सिंपल सा कि सेब, न्यूटन जब लेटे थे सेब के पेड़ के नीचे तो सेब नीचे की तरफ गिरा, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोल देते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर मान लिया जाए दुनिया में कोई भी जगह ऐसी हो जाती जहां सेब नीचे को ना कर ऊपर को चला जाता, तो क्या तब भी उस नियम को सही मानते कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है? आप कहते नहीं, पृथ्वी खींचती भी है, नहीं भी खींचती। तो वो नियम क्यों सही माना गया? क्योंकि अगर न्यूटन के पास में जो सेब गिरा है उसे धरती ने खींचा है, तो भाई साहब जो मेरे पास में सेब गिरेगा या आपके पास सेब गिरेगा वो भी क्या होगा, धरती अपनी ओर को खींचेगी। सिंपल सी बात है भाई। नियम क्यों बना? क्योंकि वो पूरे के पूरे धरती पर सेम है, हर जगह सेम है। हर जगह सेम होने का मतलब यह है कि अगर यहां सेब गिरेगा तो भी नीचे को गिरेगा, अगर न्यूटन के पास सेब गिरा तो भी नीचे को गिरा, आपके पास गिरेगा तो भी नीचे को। देखो बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि सर प्लेट में गिरेगा, नहीं प्लेट में तो गिरेगा कट के, है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर गिरेगा, तो कहने का मेरा मतलब यह था कि जो भी नियम बनता है वो हर जगह सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो ये यहां पर भी सही होना चाहिए, यहां पर भी सही होना चाहिए और यहां पर भी सही होना चाहिए। लेकिन चेक करते हैं बच्चे, यहां तो चलो ये सही है कि कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी में नहीं गया, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर सारा का सारा ए का पार्ट किसके अंदर है बच्चे, बी के अंदर, और वो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, लेकिन यहां तो सारा का सारा ए क्या है, बी है। तो यहां पर तो ये गलत हो गया और यहां पर भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप एक बात बताओ, आप इस बात को सही मान सकते हो क्या? नहीं, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह तो सही हो रही है, एक जगह गलत। देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर संभावना, बच्चे संभावना का अलग केस होता है, ठीक है। अभी संभावना पे मत जाना, संभावना समझाऊंगा संभावना, अभी जितना आपको समझा रहा हूं उसको समझते चलो। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक एक स्टेटमेंट के 2 से 3 डायग्राम बन जाते हैं, लेकिन हम पेपर में इतने बनाते नहीं, और जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और फिर हम घर आके चेक भी नहीं करते कि आखिर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो क्यों हो गया। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आने लगेगा बच्चे। देखो चीजें, मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी में नहीं है, या इसका एक और डायग्राम ये भी बन जाता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट से, मतलब जो ए में नहीं है, ये वाला पार्ट जो बी में नहीं है, ठीक है।
लेकिन एक बात देखो, यहां पर एक और बन जाता है। अब इसके लिए डायग्राम ये भी तो बन जाता है, ये भी तो बन जाएगा। सर अगर हम ये कहें कि ए और बी अलग अलग ही हैं, तो अगर ए और बी अलग अलग हैं, अगर 100% ए ही बी में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ए भी बी में नहीं होंगे। बात समझ में आया? आप एक बात बताओ, मैंने कहा 100% स्टूडेंट, हमारे 100% स्टूडेंट यूपीएसआई हैं, ठीक है, और मैंने कहा बी क्लास के जो हमारे 100% एसआई हैं वो बी में नहीं है, मतलब बी ग्रुप में नहीं है, तो इसका मतलब 50% एसआई भी किस में नहीं है? बी ग्रुप में नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अगर 100% पर ही आपने बाउंडेशन लगा ली तो क्या 50% जा पाएंगे? इसका मतलब 50% भी नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आया बच्चे? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी। इसके लिए तो सिंपल सा एक ही डायग्राम बनेगा, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए अलग और बी अलग, कोई लेना देना नहीं है, कोई फालतू बकवास नहीं। एक दूसरा, तू अपने काम से काम रख और मैं अपने काम से काम रखूँ। बात समझ में आई? हाँ, इन्हें अपने अपने काम से काम है, ए को अपने काम से काम है और बी को अपने काम से काम है। ना ए बी की तरफ को जाएगा और ना बी ए की तरफ को जाएगा। अब आपको समझ में आया बच्चे डायग्राम? आया? गुड। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो आपने हमें डायग्राम से बता दिया, अभी आप बोल रहे थे कि हम डायग्राम से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे किससे? हम इसको मेथड से करेंगे, किस? डायरेक्ट मेथड से। तो सर डायरेक्ट मेथड पे लेकर आओ ना, ये क्या आप बीच में लग गए करने? तो मैं, देखो ध्यान से सुनो बच्चे, मैं अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और यहां से हम सीखना स्टार्ट करते हैं, और डायरेक्ट को हम डायरेक्टली सीखते चलेंगे। देखो कैसे। मैं अब कुछ कथन लिखता हूं, मैं सबसे पहले कथन स्टार्ट करता हूं फर्स्ट। ध्यान से सुनना बच्चे, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, कथन फर्स्ट। कथन में उसने क्या कहा? कथन में उसने कहा सभी बस कार हैं, ठीक है। और यहां से मैं कंक्लूजन निकालता हूं, निष्कर्ष देखते हैं बच्चे। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो पहला निष्कर्ष मैं निकाल देता हूं, सभी कार बस हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ बस कार हैं। तीसरा, कुछ कार बस हैं। चौथा, कुछ बस कार नहीं है। पांचवा, कुछ कार बस नहीं है। छठा, कोई बस कार नहीं है। सेवन, कोई कार बस नहीं है। कोई कार बस नहीं है। ये 7 स्टेटमेंट, मतलब 7 कंक्लूजन है, और स्टेटमेंट है एक। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और कंक्लूजन्स को भी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। देखिए बच्चे, कथन दिया था सभी बस कार हैं, निष्कर्ष उसने 7 बना दिए। सभी कार बस हैं, कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं। अच्छा एक और बना देता हूं, देखो ध्यान से, 8।
चलो यह सात ही काफ़ी है। कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं, कुछ बस कार नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, कोई बस कार नहीं है, कोई कार बस नहीं है। हमें चेक करना है, तो चेक करना है, ध्यान से सुनना बच्चे। चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वही आपके दिमाग का कीड़ा मतलब आपके दिमाग में आया होगा तुरंत, सर डायग्राम बना दीजिए। बना लो, चलो अभी डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। पहले डायग्राम से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट बताता हूँ। देखो कैसे। इसके लिए आपने डायग्राम बनाया कि सर ध्यान से देखो, सर सारी किस बस को बी लिख देता हूँ बच्चे, ठीक है। सारी बस किसके अंदर है? कार के अंदर है। मैंने कहा फिर ऐसे करना, कार को मैंने सी लिख दिया। फिर मैंने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है फिर कि बस और कार बराबर ही हों, ठीक है बच्चे। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, मतलब पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूं, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए कैसे। सभी कार बस हैं, तो इसका मतलब जो हमारे निष्कर्ष हैं, जो हमने कथन लिया, जो हमारे निष्कर्ष हैं, वो हमें इस डायग्राम में चेक करना है कि क्या वो इन डायग्राम में सही हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो डायग्राम में सही हो रहे हैं तो सिंपल सी बात सही है, और अगर सही नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत है। बात समझ में आया? देखिए बच्चे, हमने क्या करा, सभी कार बस हैं, सभी कार, देखिए यहां पर सभी कार बस हैं, यहां पर तो ये बात सही है, लेकिन यहां पर देखो ये वाली जो कार का पोर्शन है वो बस के अंदर नहीं आया। इसका मतलब कुछ कार ऐसी रह गई हैं जो बस नहीं है, तो यहां पर ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी बात अगर एक जगह सही है, एक जगह गलत, तो वो क्या हो जाती है बच्चे? गलत हो जाती है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए आगे, चलो अगले स्टेटमेंट को देखिए, निष्कर्ष को देखिए। मैंने कहा कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं, तो देखिए बच्चे सारी बस कार के अंदर है, सारी बस कार के अंदर है। 100% बस किसके अंदर है बच्चे? कार के अंदर है। 100% बस किसके अंदर है? कार के अंदर है। तो क्या 50% बस कार के अंदर नहीं आ गई होगी? बिल्कुल आ गई होगी भाई। अगर 100% बस ही कार हो गई तो क्या 50% बस कार के अंदर नहीं होगी? बिल्कुल होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ बस कार है। बात समझ में आई? आगे देखिए, कुछ कार बस हैं। अब आप देखिए बच्चे, कुछ कार, यहां पर देखिए, कुछ कार का ऐसा पार्ट जो है वो किस में है? बस में है, तो यहां पर बात सही है। और अगर सारी कार ही बस हो गई, 100% कार ही क्या हो गई? बस हो गई, तो इसका मतलब कुछ कार भी क्या हो गई? 50% भी बस हो जाएंगी, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। अब आगे देखिए बच्चे, उसने कहा कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, तो देखिए बच्चे यहां पर सारी की सारी बस किसके अंदर है? कार के अंदर है। सारी की सारी बस किसके अंदर है? कार के अंदर। और वो क्या कह रहा है? कुछ बस कार नहीं है, तो ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमने तो देखा डायग्राम में, तो ये पता चल रहा है कि सारी की सारी बस किसके अंदर है? कार के अंदर है। और वो कह रहा है कि कुछ बस क्या नहीं है? कार नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। हमें तो ये पता है कि 100% बस ही क्या है? कार। और वो कह रहा है कि 100% में से कुछ बस ऐसी हैं जो कार नहीं है। भैया जब 100% ही कार है तो क्या कुछ और बचा? नहीं बचा, तो ये क्या हो गया? गलत। अब इसको देखिए, कुछ कार बस नहीं है, तो देखिए बच्चे कुछ कार बस नहीं है, यानी कि ये वाली कार बस नहीं है, यहां पर तो सही है। लेकिन अगले डायग्राम में देखो, यहां पर तो सारी की सारी कार क्या है? बस है। तो अगर सारी की सारी कार बस है तो वो गलत हो गया वहां पर। यहां पर तो हम कह रहे हैं कि 100% कार ही बस है, चलो यहां पर तो ये बात सही हो जाती, कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, लेकिन वहां पर वो बात गलत हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर बात एक भी जगह गलत हो जाए, एक भी डायग्राम में गलत हो जाए, तो वो गलत ही होती है। बात समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बच्चे, आगे देखिए। कोई बस कार नहीं है, ये तो गलत बात है। देखो भाई, सारी बस क्या है? कार है। सारी बस क्या है? कार है। और वो कह रहा है कोई बस कार नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। वो कह रहा है कोई कार बस नहीं है, या तो सारी की सारी बस क्या है? कार है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब ध्यान से सुनो बच्चे, आपको समझना है यहां पर, समझना क्या है, ध्यान से सुनो बच्चे, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक बात तो ये हमें समझ में आई कि सर अगर
स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे कंक्लूजन नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होते। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलते, क्योंकि देखो स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव था, और कंक्लूजन क्या थे, नेगेटिव थे, और सारे के सारे क्या आए हैं, गलत आए हैं। तो इसका मतलब एक निष्कर्ष हमने निकाल लिया कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो बच्चे उससे नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेंगे। बात समझ में आई? इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना कि सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते। कहने का मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलते, यानी कि नेगेटिव कंक्लूजन जो भी आते हैं वो गलत आते हैं, जो भी आते हैं वो गलत आते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे, तो एक बात तो ये आपको समझ में आई, तो आप देखते ही कर दोगे। आपने देखा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो भी कंक्लूजन होंगे आप उनको क्या कर दोगे, नेगेटिव को गलत कर दोगे। बिल्कुल सही। देखिए आगे ध्यान से बच्चे, अब और आगे समझते हैं। एक बात ध्यान से सुनो बच्चे, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। सभी का मतलब आप अपने मन में 100% मानकर चलो। क्या मानकर चलो? 100% मानकर चलो। और कुछ का मतलब, देखो अभी फिलहाल के लिए कुछ का मतलब आप अपने मन में 50% मानकर चलो। क्या मानकर चलो बच्चे? 50% मानकर चलो। सभी का मतलब 100% और कुछ का मतलब 50%। मैंने कहा सभी बस कार हैं तो इसका मतलब 100% बस क्या है, कार हैं। और मैंने कहा, देखो अब ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से ये समझना है कि बस के पीछे क्या लिखा हुआ है, सभी लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे? इसका मतलब आप एक बात समझो कि इस 100% में ही क्या आता है, 50% भी आता है, 60% भी आता है, 70% भी आता है। कहने का मतलब 100% के अंदर कुछ वाली कंडीशन सारी की सारी आती है। अगर आप कुछ को 60% मानोगे तो भी वो किसके अंदर आएगा, 100% के अंदर आएगा। आप उसको 70% मानोगे तो वो भी किसके अंदर आएगा, 100% के अंदर आएगा। बात समझ में आया? मैंने कहा कि जिसके पीछे सभी लिखा है उसे कुछ मत करो, लेकिन जिसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा उसको आप कुछ लिख दो। क्या लिख दो? कुछ। ध्यान से सुनो, जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा होता उसके पीछे हम क्या लिख देते हैं, अपने पास से कुछ लिख देते हैं। जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा होता उसके पीछे हम क्या लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चे? कुछ लिख देते हैं। पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। क्यों लिख देते हैं कुछ? अब देखो ध्यान से, आप मुझे एक बात बताओ, सभी में क्या आता है, कुछ भी आता है। ये चीज हमें याद करना है। ध्यान से सुनो बच्चे, याद क्या करना है कि जिसके पीछे कुछ भी ना लिखा हो उसके पीछे आप क्या लिख लो, अपने पास से कुछ लिख दो। क्या लिख दो? कुछ लिख दो। अब देखो सभी बस कार हैं, तो अगर 100% बस कार है तो 100% में 50% भी आता है, तो इसका मतलब कुछ बस भी क्या होंगी, कार होंगी। और एक बार रिवर्स पढ़ो, इसको उल्टा पढ़ो, कुछ कार क्या होंगी, बस होंगी। कुछ कार बस हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, सभी बस कार हैं इसका मतलब कुछ बस कार है, और उल्टा पढ़ लो, कुछ कार बस हैं। तो दो स्टेटमेंट निकलेंगे। देखो ये रहे, एक तो ये रहा, कुछ बस कार हैं और कुछ कार बस हैं। देखो डायरेक्ट हमने निकाल लिया। डायरेक्ट कैसे? ध्यान से सुनो, कैसे समझो। मैंने कहा सभी को कुछ क्यों लिख रहे हैं, ये भी समझ में आया कि सर सभी 100% होता है और 100% के अंदर क्या आता है, कुछ भी आता है। अगर सभी वाली कंडीशन सही है तो इसका मतलब कुछ वाली कंडीशन भी क्या होगी बच्चे, सही होगी। क्या होगी? सही होगी। ध्यान से सुनो, अब अगर मैंने कहा सभी बस कार हैं तो इस सभी को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि हम सभी को क्या लिख सकते हैं बच्चे, सभी को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं। यानी कि जहां पर सभी आए उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं।
तो हम इस सभी को क्या लिख दिया, कुछ। और जिसके पीछे कुछ भी ना लिखा हो उसके पीछे क्या लिखना होता है, कुछ लिख देते हैं अपने पास से क्या लिख देंगे, कुछ लिख देंगे। बात समझ में आया बच्चे? अब पढ़ो। कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं, कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं, तो दो निष्कर्ष निकल जाएंगे। देखो अब ध्यान से, कितना समय आपका बचा, आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया। डायरेक्ट आंसर कैसे बता दिया कि आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप डायरेक्ट ये नहीं, आप डायरेक्ट आंसर ही बताओगे कि आखिर आंसर क्या निकलेगा। देखो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। मैं अब एक स्टेटमेंट लिखता हूं और आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। देखो कैसे बताने वाले हैं बच्चे। डायरेक्ट मेथड का मतलब ही क्या है, डायरेक्ट। आप डायरेक्ट आंसर ही बता दो और फिर चेक करो कि आखिर आंसर क्या दिए हैं भाई, है ना। मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब हम डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे, क्वेश्चन मतलब ये भी चेक नहीं करेंगे कि आखिर ऑप्शन क्या दिए हैं, हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आखिर ऑप्शन होगा कौन सा। देखो कैसे, मैंने कहा सभी बॉयज डांसर हैं, सभी बॉयज डांसर हैं। देखिए बच्चे, बात करते हैं निष्कर्ष। अब देखो आप लोग ना डायरेक्ट आंसर बताने स्टार्ट कर, बहुत बच्चों ने तो बताने स्टार्ट कर दिए, बहुत सही आंसर बता रहे हो आप। देखो कैसे, आपने एकदम क्या किया, सर इस सभी को हम क्या लिख सकते हैं, सर इसे लिख दो कुछ, और जिसके पीछे कुछ भी ना लिखा हो उसके पीछे लिख दो सर कुछ, तो निष्कर्ष निकलेगा कुछ बॉयज डांसर हैं। पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ बॉयज डांसर हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, सर इसे उल्टा पढ़ दो, कुछ डांसर हैं क्या, बॉयज, तो कुछ डांसर हैं बॉयज, या इसे ऐसे लिख सकते हैं कुछ डांसर बॉयज हैं, कुछ डांसर बॉयज हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आपने देखो आंसर ही बता दिए, डायरेक्टली हमने क्या निकाले हैं, आंसर ही निकाल दिए। हमें मतलब ही नहीं है कि ऑप्शन आगे क्या होगा। अब चाहे कुछ भी आंसर, कुछ भी ऑप्शन वो दे, अगर ऑप्शन उसने दिया कि बच्चे बताओ सभी डांसर बॉयज हैं, तो आप एक बार बताओ, हमें पता है कि सर 100% में तो 50% आता है, इसलिए हमने सभी को कुछ लिख दिया। 100% में तो 50% आता है, इसलिए हमने सभी को क्या लिख दिया बच्चे, कुछ लिख दिया। लेकिन 50% में कब से 100% आने लगा भाई? ये तो पहले से ही 50% है। क्या इसको 100% लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई। आप एक बार बताओ, 100 रुपये हैं आपके पास, उसको खर्च करके आप 50 तो कर सकते हो, लेकिन क्या 50 रुपये आपको दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि ले इसे खर्च कर और 100 बना, कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे। बोले बहुत सारे तो हाँ कर देंगे सर, किसी की जेब में से निकाल लेंगे, है ना। ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो बच्चे, वो नहीं, जुगाड़बाजी से तो आप कर दोगे 100 50 के 50,000 भी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली, ध्यान से सुनो यहाँ पे। 100% में तो 50% आता है, लेकिन इस 50% में 100% नहीं आता है बच्चे। तो 50% को तो 50% ही लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ 100% को हम 50% लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50% उसमें आता है। बात समझ में आई ना बच्चे? तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि हम सभी को तो कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते, कुछ को सभी नहीं लिख सकते। अब आपसे बोला जाए कि बच्चे अगर चौथा निष्कर्ष ये है, कुछ बॉयज डांसर नहीं है, कुछ बॉयज डांसर नहीं है, इसको क्या करोगे? तो बच्चे क्या प्रॉब्लम है? मैंने अभी तो बताया था कि सबसे पहले आप ये तो चेक करो कि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सर हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा, ध्यान से एक बार दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि चीज़ें मैं कहता हूँ ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है इस पूरे के पूरे रीजनिंग का, और समझने लायक चैप्टर होता है, और इस रियल में कुछ होता भी नहीं इसमें, क्योंकि इसे तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे,
और हमारे स्टूडेंट करते भी हैं, हमारे बहुत स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर बता देते हैं ऐसे हमारी तरफ से। देखो ध्यान से बच्चे, अगर बात करें तो ध्यान से देखो, हमने सीखा कि सभी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, कुछ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बच्चे सभी का मतलब हम मान के चलते हैं 100% की बात की जा रही है, और कुछ का मतलब हम मान के चलते हैं 50% की बात। तो जो ये 50% होता है आखिर ये किस में आता है? 100% के अंदर आता है। तो ये 100% के अंदर आता है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, हम इस कुछ को क्या लिख लेते, मतलब इस सभी को हम क्या लिख देते हैं कि सभी के अंदर क्या आया है? कुछ आया है। तो हम सभी को क्या कर दिया? कुछ कर दिया। लेकिन कुछ में क्या 50% को आप 100% कर सकते हो? नहीं कर सकते बच्चे। 50% किस में आता है? 100% में तो आता है, लेकिन 50% 100% नहीं होता, तो उसको हम सभी नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ध्यान से देखो बच्चे, तो सभी को हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं। कुछ को हम सभी नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखो अगला कथन, एक कथन लिखता हूं मैं, स्टेटमेंट लिखता हूं बच्चे, ध्यान से सुनना आप। स्टेटमेंट लिया, कथन लिया, फर्स्ट मतलब इसमें लिया हमने कुछ डॉग्स काउज हैं। ठीक है, निष्कर्ष मैंने लिखे निष्कर्ष मैंने लिखा सभी डॉग्स काउज हैं। दूसरा, सभी काउज डॉग्स हैं। तीसरा, कुछ काउस डॉग्स हैं। चौथा, कुछ डॉग्स काउज नहीं है। कहने का मतलब डॉट 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 नेगेटिव, नीचे बात कर रहे हैं हम नेगेटिव स्टेटमेंट की। ठीक है, अब बात समझना बच्चे, एक छोटी सी बात समझना। एक और बात, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर आप डायग्राम आपने 2-2 बना दिए, 3-3 बना दिए, चलो हमने झेल लिया कैसे भी करके, है ना, हम मान गए उस बात को। लेकिन हमने तो सर, जब हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था, तो हमारे टीचर ने ये कहा था कि बच्चे यहाँ पर जितने कथन दिए होते हैं उनको 100% ट्रू मान के चलना चाहिए, 100% सत्य मानना चाहिए। तो बच्चे वो डायग्राम का मतलब नहीं है कि आप डायग्राम उनका एक ही बनाओ इसलिए आप 100% उसको सत्य मान रहे हो। नहीं नहीं बच्चे, उसका मतलब क्या होता है, उस 100% सच का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, जो आप आज तक गलत ही मानते आए हो। देखो क्या उसका मतलब ये होता है, आप एक बात बताओ, क्या कभी डॉग काऊ हो सकती है? भैया कुत्ता गाय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब पता चला एग्जाम पेपर में बैठे हैं तुरंत ईंट उठाई मारी, ले क्या बकवासबाजी कर रहा है, डॉग काऊ है, कब हो जाएगी डॉग काऊ? तो ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या मान के चलो, उसको सही मान के चलो कि भाई जो तू कह रहा है वो सही है ना। हाँ, तू पागल है तो हम तेरे से बड़े वाले पागल है ना, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे तूने कहा है। बात समझ में आया ना बच्चे? तो हमें उस 100% ट्रू का मतलब पता है क्या होता है? 100% ट्रू मान के चलो, 100% ट्रू का मतलब ये होता है कि डॉग्स काऊ नहीं हो सकते, फिर भी आंख बंद करिए और उसको मान लीजिए कि डॉग क्या है, काऊ है, और आंसर करिए। बात समझ में आया? ठीक है, देखिए बच्चे, मैंने कहा था आपको कि जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा होता हम उसके पीछे क्या लिख लेंगे? सर कुछ लिख लेंगे। लिख लिया कुछ, तो देखो पढ़ो कुछ। अच्छा, इस कुछ को देखो, क्या इस कुछ को हम सभी लिख सकते हैं? सर हमने भी पढ़ा था कि सभी को तो हम कुछ कह सकते हैं, सभी को तो हम कह सकते हैं कि कुछ हो गया,
लेकिन हम कुछ को सभी नहीं कह सकते, तो फिर आपने यहाँ सभी क्यों कर दिया? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया कुछ का मतलब 50%, क्या 50% में 100% होता है? सर नहीं होता, तो नहीं होता तो गलत हो गया। अब देखो सभी काउज डॉग्स हैं, सभी काउज डॉग, भाई ये कुछ है 50%, क्या इसको 100% कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसको उल्टा पढ़िए, कुछ काउज हैं डॉग्स, कुछ काउज हैं डॉग्स, कुछ काउज डॉग्स हैं, इसका मतलब ये सही हो गया। पढ़ो, कुछ काउज डॉग्स हैं, कुछ काउज डॉग्स हैं, उल्टा पढ़ लो तो कुछ काउज डॉग्स हैं, ये तो सही हो गया। अब आप एक बात देखो, ये कौन सा स्टेटमेंट है? सर ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या है? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इससे निकलने वाले जितने भी नेगेटिव हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो तो सब गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं आते। तो बच्चे आज की क्लास में आपको एक चीज समझ में आया कि हमें डायग्राम क्यों यूज नहीं करना है और डायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन कैसे जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, अगली क्लास में इससे आगे चलेंगे। तब तक ध्यान रखना जो मैंने आपको आज बताया, ठीक है, और जुड़े रहिए। देखिए करियर विद उत्कर्ष के साथ आप जुड़ गए हैं बच्चे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, वो फ़र्ज़ बनता है कि आप सब लोग क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्यों करा रहे हैं हम? ताकि वो लोग भी इस कंटेंट का लाभ उठा सकें, वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इसका हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, हमारा उद्देश्य इतना है कि आप लोग सब लोग नॉलेज को शेयर करो ताकि नॉलेज दूसरों तक पहुँचे, और दूसरों तक पहुँचे तो उनको भी इसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।